हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मैथ हैबिट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम ठीक से देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है हमसे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि कण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल को दोबारा से पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, उसका कण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए कि कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज का जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इसका आधार क्या कह रहा है कि इसका एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से यानी आधार क्या होगा, आधार तो हमारे पास ये है ना, ये आधार होगा। ठीक है, और ये लंबाई होगी। ठीक है, यानी ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक है, और ये कण। ठीक है, कण उसने हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक, वो क्या कह रहा है, आधार इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि अगर हमने माना एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे आधार 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी होगी इसकी, 17 माइनस 7 बराबर 10। ठीक है, 7 सेंटीमीटर कम है इसकी ऊंचाई, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इस बात को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आधार से सारा का सारा जो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो आधार की मदद से करेंगे। ठीक है, कैसे, हम आधार को ही मान लेंगे। माना आधार बराबर x। ठीक है, तब प्रश्न अनुसार लंबाई ऊंचाई मान लेंगे। ठीक है, ऊंचाई बराबर कितनी होगी, x माइनस 7। ठीक है, यही तो कह रहा है हमसे क्वेश्चन। उसकी ऊंचाई उसके आधार से, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगी। ठीक है, इसे हम सेंटीमीटर मानेंगे और इसे भी सेंटीमीटर मानेंगे, क्योंकि हमें लंबाई दी गई है। ठीक है, आधार भी क्या है, एक तरह की लंबाई चौड़ाई ही तो है। ठीक है, तो इसे हम सेंटीमीटर में रखेंगे। इसके बाद प्रश्न अनुसार वो हमसे कह रहा है कि अब हमें क्या करना है, इसके जो दोनों भुजाएं हैं, आधार और इसकी ऊंचाई दोनों ज्ञात करनी है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है और आप जानते होंगे समकोण त्रिभुज में जो है पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी लंबाई का, यानी कि ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, कण का वर्ग क्या है, 13। कण की लंबाई क्या, कण का जो हमें उसने लंबाई दी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कण की माप उसने दी है हमें, और आधार की माप क्या है वो हमने मानी थी x। ठीक है, तो x स्क्वायर हो गई, प्लस और लंब की यानी कि ऊंचाई की माप क्या हो गई, x माइनस 7 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की जब हम गुणा 2 बार, 13 की गुणा जब 2 बार करेंगे, क्योंकि 13 की घात 2 है तो 169 आएगा। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे। ठीक है, माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसे हम इसकी मदद से सॉल्व करेंगे, यानी कि खोलेंगे, इसका प्रसार करेंगे। कैसे, a बराबर x है, b बराबर 7 है। ठीक है, तो a की जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b की जगह हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो बाद में 7 ही आना है। ठीक है, उसके बाद माइनस, उसके बाद 2 गुणा x गुणा 7। ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारे पास, 169 x स्क्वायर प्लस 7 माइनस ये क्या रहा हमारे पास, 2 7 14 x। ठीक है दोस्तों,
अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है, 169, ये एक एक्स स्क्वायर है, ये एक एक्स स्क्वायर, क्या हुआ, एक एक्स स्क्वायर मिल के 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। आई होप का आपको समझ में आ गया होगा पक्षांतर। जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वायर बचता है माइनस 14x। अब यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 को हम यहाँ जैसे पिछले सवाल में किया था हमने, कॉमन ले लेंगे बाहर, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 7x माइनस यहाँ पर 60 इज इक्वल टू 0। 2 इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 0 बराबर 60 बराबर 0। 2 इधर जाके 0 हो जाएगा, इसके बटे में जाके क्या बचेगा, 0 से किसी भी संख्या को, अब किसी भी संख्या को हम किसी भी संख्या से हम 0 को भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसको दोबारा से पहले यहाँ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 बराबर 0। अब क्या होगा, अब हम जैसे पहले करते थे, x के गुणा में 1 मान लेते थे, वही सिद्धांत से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 60 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 60 गुणा 1 बराबर 60, ठीक है। अब 60 के कुछ इस तरह से टुकड़े करेंगे कि उसमें से घटा के 7 आ जाए, ठीक है। तो 2 से करेंगे पहले, 2 तिया 6, 0 का 0 ऐसे आ जाएगा। फिर करेंगे 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। फिर 5 से करेंगे इसे, 5 तिया 15। फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 बराबर 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4, 4 तिया 12 गुणा 5, ठीक है। 12 गुणा 5, 12 और गुणा 5 वो संख्या होगी जिसमें से हमें घटा के क्या प्राप्त होगा, -7 प्राप्त होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम 12 माइनस का रखेंगे, क्यों, क्योंकि जब -12x में से -5x घटाएंगे प्लस 5x घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -7x प्राप्त होगा। अगर हम 12 को प्लस का कर लेंगे, 5 को माइनस का कर लेंगे तो हमें फिर -7x नहीं +7x मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें -7x चाहिए, इसलिए हम 12 को माइनस का और 5 को हम क्या करेंगे, प्लस का मान के चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 12, ठीक है। आँख मीच के x माइनस 12 ही यहाँ पर लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0 प्लस 5 आ जाएगा। 5 की गुणा अंदर करेंगे तो 5x, 5 की गुणा 12 में करेंगे तो 12 पंजे 60। तो क्वेश्चन वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। ये 5 यहाँ पर कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी ऐसा, ये दोनों x हैं, जो x होते हैं उन्हें बाहर लिख लेते हैं कॉमन करके, और x प्लस 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 12 बराबर 0 लेने पर, ठीक है, क्या आएगा, x बराबर 12, ठीक, और x प्लस 5 बराबर 0 लेने पर, क्या आएगा, x बराबर -5, ठीक है। 2 आंसर आए, लेकिन ये आंसर जो है अमान्य होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस खंभे की लंबाई -100 सेंटीमीटर है या -5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो x क्या था, हमने क्या माना था, आधार माना था ना, तो आधार भी तो एक तरह की लंबाई चौड़ाई है ना, तो इसलिए ये कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, यानी कि -5 जो है अमान्य होगा। हमारा जो फोकस रहेगा अब वो x पर, x बराबर 12 पर रहेगा, ठीक है। आधार क्या आया हमारा, आधार बराबर 12, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी होगी, उसने भुजाएं ज्ञात कराई थी, पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई। ऊंचाई कितनी मानी थी हमने, x माइनस 7, तो x माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में आएगा, ये सब सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ऊंचाई क्या हुई हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 आंसर, एक ये और एक ये, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। दोस्तों मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, एंड तक देखें, ताकि आपको अच्छे समझ में ना आए। जो आपको समझ में ना आए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।